द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार, बाएं गहे की लाज आस गोबिंद दास तुहार। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोबिंद सिंह जी के अकाल उस्तत में दीर्घ त्रिभंगी छंद के बाद जो सवैये आए हैं, उनमें दूसरे सवैये पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। ये सवैया है, दाहत हैं दुख दोखन को दल, दुज्जन के पल में दल डारे। खंड अखंड प्रचंड पहारन, पूरन प्रेम की प्रीत संभारे। पारन पाए सके पद मापत, वेद कतेव अभेद उचारे। रोजी ही राज बिलोकत राजक, रोख रूहान की रोजी न टारे। दाहत है दुख दोखन के, दल दुज्जन के पल में दल डारे। दाहत, इस शब्द का अर्थ है दहन, जलाना, दहन करना। लेकिन इसका एक और अर्थ भी है, दमन करना, खत्म करना, समाप्त करना। गुरु महाराज ने इस अर्थ का यहां प्रयोग किया है। दाहत हैं दुख दोखन के। महाराज कहते हैं, दोखियों के दुखों का वो नाश करता है, उनके दुखों को समाप्त करता है, उनका दमन कर देता है। दाहत हैं दुख दोखन के, दल दुज्जन के पल में दल डारे। दल दुज्जन, दल कहते हैं समूह को। दुज्जन ये अपभ्रंश है दुर्जन का। दुर्जन बुरा आदमी, बुरा व्यक्ति। सज्जन और दुर्जन, दुर्जन का अपभ्रंश होकर दुज्जन के रूप में प्रयोग में लाया गया है। दल दुज्जन के पल में दल डारे। महाराज कहते हैं, परमात्मा दुर्जनों के दलों को पल भर में पूरे दल के साथ संहार कर देता है, समाप्त कर देता है, उनका सर्वनाश कर देता है, उन्हें मिटा देता है। दाहत हैं दुख दोखन के, दल दुज्जन के पल में दल डारा। खंड अखंड प्रचंड पहारन, पूरन प्रेम की प्रीत संभारा। खंड अखंड, अखंडों का, जो कि पहाड़ों के रूप में, पहाड़ों की तरह प्रचंड हैं, बड़े बड़े अखंड, उनका भी वो खंड कर देता है, टुकड़े कर देता है। पहाड़ों जैसे प्रचंड अखंडों का भी वो खंड कर देता है, टुकड़े कर देता है। अर्थात बड़े बड़े दोखियों को भी वो टुकड़े टुकड़े कर देता है। खंड अखंड प्रचंड पहाड़, पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है। पूर्ण रूप से जो परमात्मा के प्रति प्रेम रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, ऐसे प्रेमियों की प्रीत की वो संभाल करता है। पूर्ण प्रेम की प्रीत संभाले। खंड अखंड प्रचंड पहारन, पूर्ण प्रेम की प्रीत संभाले। पार न पाए सके पद्मा पत, वेद कतेब अभेद उचारा। गुरु महाराज कहते हैं कि विष्णु जैसे योद्धा, महान देवते, ऐसे महान देवते भी
परमात्मा का पार नहीं पा सके। पार न पाए सके पद्मापत, पद्मापत कहते हैं विष्णु को। पार न पाए सके पद्मापत, वेद कतेब अभेद उचारे। वेद अर्थात भारतीय ग्रंथ वेद, कतेब पश्चिम एशिया के 4 धर्म ग्रंथों के समूह को कतेब कहा जाता है। पीछे दास ने इसकी व्याख्या की थी। वेद कतेब जैसे अनन्य महान ग्रंथ भी ये विचार रख चुके हैं कि परमात्मा अभेद है, इसका भेद कोई नहीं पा सका। वो भी यही उच्चार रहे हैं। पार न पाए सके पद्मापत, वेद कतेब अभेद उचारे। रोज ही राज बिलोकत राजक, रोख रुहान की रोजी न टारे। महाराज कहते हैं कि रोजी देने वाला दाता वो सबके कर्मों को तो देख रहा है, लेकिन वो कभी उनके कर्मों को देखकर रुसता नहीं है, रोष नहीं उसे होता, और सबको समान रूप से रोजी बख्शता रहता है। रोजी ही राज बिलोकत राजक, वो अवलोकन कर रहा है। बिलोकत अर्थात अवलोकन करना। रोजी ही राज बिलोकत राजक, उनके कर्मों को वो देखता रहता है। बिलोकत राजक, रोख रूहान की रोजी न टारे, उसे रोष नहीं होता। रोख कहते हैं रोष को। रूहान अर्थात सभी जीव, जिनमें प्रकृति भी शामिल है। रोख रूहान की रोजी न टारे, उनकी रोजी को कभी वो टालता नहीं, वो समान रूप से देता है। आसन लोय लोय भंडार, जो खिच पाया सो एकावार, वो देता ही रहता है। सवैया एक बार फिर, दाहत हैं दुख दोखन के दल, दुज्जन के पल में दल डारे। खंड अखंड प्रचंड पहारन, पूरन प्रेम की प्रीत संवारे। पार न पाए सके पद्मापत, वेद कतेब अभेद उचारे। रोज ही राज बिलोकत राजक, रोख रूहान की रोजी न टारे। वो सभी की कर्मों का अवलोकन करता रहता है। बिलोकत, बिलोकत अर्थात अवलोकन करना, लेकिन रुसता नहीं। रोख रूहान की रोजी न टारे। रोख कहते हैं रोष को, रुसने को। वो किसी रूह की, किसी भी की भी रोजी नहीं टालता, वो सबको समान रूप से सदैव हर पल देता ही रहता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, देदा दे लैन दे थक पाए, जुगा जुगंतर खाही खाए। ऐसा महान अकाल पुरख परमात्मा है, जिनका सिमरन, जिनको याद करना हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। हमें अपने समय को बर्बाद होने से बचाना चाहिए, ताकि परमात्मा की याद करते रहें। गुरु ग्रंथ साहब, दसम ग्रंथ और अनेक ग्रंथ केवल यही कहते रहे हैं कि परमात्मा को याद रख, परमात्मा की सिफत कर, ताकि परमात्मा के बताए हुए आदर्शों पर चलने में सुविधा हो, उसकी कृपा दृष्टि हो, ताकि हमारा ये जीवन सफल हो और परलोक भी साथ ही साथ सफल हो। लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आप मिले। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। दास ने बोलते समय गलतियां की हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो।
अगली बार तीसरे सवैये पर विचार साझे करेंगे। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।